दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी और जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का ये पुस्तक है दोस्तों। और इसमें पुरोहितवाद और जाति भेद जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण वर्ग ने विचारकों और दार्शनिकों को उत्पन्न करने की उत्पत्ति स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस तरह अपने को सुरक्षित करके पुरोहितों ने अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करने की ठान ली थी। वैदिक गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का जो भेद भाव था वह ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष से सुदृढ़ होता गया। ब्राह्मण वर्ग ने समाज में अपना वर्चस्व सर्वोच्च स्थान बनाए रखने के लिए गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को जन्मानुसार और वर्ण व्यवस्था में परिणत कर दिया और उसका समर्थन करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ और सूक्ति स्मृति ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष में ब्राह्मण वर्ग जीता क्योंकि ब्राह्मण धर्म में दखल देने वाले राजा को अपने बनाए धर्म ग्रंथों के आधार पर नास्तिक प्रमाणित करके उसके विरुद्ध जनता को उत्तेजित करना ब्राह्मण वर्ग के बाएं हाथ का खेल था। श्रुति स्मृति ग्रंथों में लिख दिया गया था कि ईश्वरीय प्रणीत वर्णावस्था धर्म का पालन करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। कुल जाति वर्ण धर्म इनकी परंपरा में दखल देने का अधिकार ब्राह्मणी राज्य शास्त्र ने राजा को नहीं दिया। राज्य शास्त्र के सिर पर धर्मशास्त्र सवार होने से राजा परंपरा के विरुद्ध कुछ भी कर नहीं सकता था। जवाहरलाल नेहरू प्राचीन काल के राजा के संबंध में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मंत्रियों की समितियां हुआ करती थी और एक तरह की राज्य परिषद के उल्लेख भी मिलते हैं। फिर भी राजा स्वायत्त हुआ करता था, हालांकि उसे कुछ स्थापित मान्यताओं के अनुसार चलना पड़ता था। दरबार में पुरोहित का पद बड़ा ऊंचा माना जाता था, वह सलाहकार भी होता था और धार्मिक रस्मों का आदर करने वाला भी। पुरोहितों का ऊंचा पद होने का कारण शतपथ ब्राह्मण में यह लिख दिया गया कि जिस राजा के पास पुरोहित नहीं होगा उसका अन्न देवता नहीं खाते। इसलिए राजा को चाहिए कि वह किसी भी ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करे। पुरोहित होने से राजा के क्षात्र तेज बल वीर्य और राष्ट्र का विकास होता है। पुरोहितों ने न हो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है और राजा को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। और ऐसी कितनी ही बातें ब्राह्मण वर्ग ने ब्राह्मण ग्रंथों में लिख दी थी। ब्राह्मण वर्ग केवल पुरोहित बनकर संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जनता को समझाया कि वह संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और इसलिए ब्राह्मण देवता है। और इस तरह ब्राह्मण स्वयं भूदेव बन बैठा। यज्ञ में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, दक्षिणा देकर भूदेवों को संतुष्ट करना चाहिए।
इससे यजमान को ऐतिहासिक और पारलौकिक सुख सुख मिलता है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में लिख दिया गया। वैदिक काल वैदिक काल से लेकर भारत में अंग्रेज राज्यों के सुदृढ़ होने तक कोई भी राज्य हिंदू समाज के विषमतापूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सका। इसका कारण हिंदू समाज में प्रचलित पुरोहितवाद अर्थात ब्राह्मणवाद रहा है। जन्मानुसार वर्णावस्था में ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता तथा शूद्र वर्ग की हीनता पर अत्यधिक जोर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में शूद्र को यथा काम प्रेयस्य और यथा काम वध्य माना गया। यथा काम प्रेयस्य अर्थात शूद्र चाहे जो सेवा करवाने का ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को अधिकार था। यथा कामवध्य अर्थात त्रिवेणिकों को यह अधिकार था कि वह शूद्र को चाहे जितना मारे पीटे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जहाँ तक शूद्र का संबंध है, इस चौपाई में जड़ ऐतरेय ब्राह्मण में है। स्त्री और शूद्र को पशु की पंक्ति में बिठाना यह भी ब्राह्मण धर्म की करामात थी। यज्ञ में गो घोड़े आदि पशुओं का बलिदान होता रहा। मृत्यु पति की जलती चिता पर स्त्री का बलिदान होता रहा और समाज की वेदी पर शूद्र का शोषण रूप अखंड बलिदान होता रहा। हिंदू समाज में शूद्र वर्ग ही शेष तीन वर्णों से अधिक असंभव अल्पसंख्यक वर्ग का बहुसंख्यक वर्ग के प्रति कितना अधिक घृणित दृष्टिकोण रहा और धर्म के नाम पर इस घृणित दृष्टिकोण का धर्म ग्रंथों में समर्थन किया जाता रहा। गौतम ने अपने धर्मसूत्र में लिख मारा कि शूद्र यदि वेद सुने तो उसके कान में शीशे का और लाख का पिघला हुआ गरम रस डाले। यदि शूद्र वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट ले। यदि शूद्र वेदाध्ययन करके वेद यज्ञ बने तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। और शूद्र के लिए उच्च वर्ण के लोगों की झूठन खाने की अवस्था में गौतम ने दे दी। मनु ने कहा कि सामर्थ्य होने पर भी शूद्र धन संग्रह नहीं करे, क्योंकि धन से वह ब्राह्मणों को परेशान करेगा। मनु ने यह भी कहा कि धर्मोपदेश करने वाला ब्राह्मण बुद्धू हो तो भी हर्ज नहीं, परंतु शूद्र को ज्ञानी होने पर भी धर्मोपदेशक नियुक्त न करे। इसी बात को गोस्वामी तुलसी ने यों कहा, पूज्य विप्र शील गुणहीना, नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। आत्मा सदाचार और ज्ञान इनकी उपेक्षा करके जड़ शरीर को ही उच्च नीच समझाने वाला धर्म किस सीमा तक जड़वादी था और मानवता से दूर तथा ब्राह्मण धर्म में बुद्धि पर्याप्त थी, परंतु उसमें हृदय नहीं था।
वर्णभेद का विरोधक बौद्ध धर्म। वर्णभेद का विरोधक बौद्ध धर्म। जन्मा जन्मना वर्ण व्यवस्था जाति भेद की ओर पहला कदम था। इससे जाति भेद का सिलसिला शुरू हुआ। वैदिक हिंसक यज्ञ याग तथा जन्मना वर्ण व्यवस्था अर्थात जाति भेद पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सफलतापूर्वक आघात किया। गौतम बुद्ध गुण तथा कर्म के आधार पर मनुष्य को श्रेष्ठ कनिष्ठ मानते थे, जन्म के आधार पर नहीं। गौतम बुद्ध मानव और मानव के बीच समता के सार्थक थे। बौद्धों के धर्म संघों में वर्णगत तथा जातिगत भेदभाव नहीं था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर ने भी जन्मना वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण लोग गौतम बुद्ध की ओर अधिक आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म भारत पर में फैल गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म कश्मीर से लेकर लंका तक फैला। अशोक स्वयं बौद्ध था और उसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म पद प्रदान किया था, परंतु अशोक किसी अन्य धर्म पर का विरोधक नहीं था। उसने धर्म संबंधी व्यवस्था के लिए धर्म महामात्य के पद पर बौद्ध विद्वानों को नियुक्त किया था। यह ब्राह्मण वर्ग के अधिकार पर आघात था। कानून की दृष्टि में ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकार पर भी समाप्त हो गए थे। इससे ब्राह्मण वर्ग प्रत्येक संभव उपाय से मौर्य समाज का खात्मा करने पर तुला हुआ था। इसके फलस्वरूप ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। राजा पुष्यमित्र ने बौद्ध भिक्षुकों का वध किया और बौद्ध विहारों को जला दिया। इन अत्याचारों का रोमांचक वर्णन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में यूं किया गया है। तेनाभिहितं में स्मरणस्योरो दास्यति तस्याः दिनारसंत दास्यामि, अर्थात उसने राजा पुष्यमित्र ने घोषणा की, जो मुझे एक बौद्ध का सिर काटा हुआ देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। माधव विद्यारण्य कृत शंकर दिग्विजय में लिखा है कि कुमारिक भट्ट के शिष्य राजा सुधन्वा ने वेद का खंडन करने वालों के अर्थात बौद्धों के वध की आज्ञा जारी की। जो बौद्ध धर्म भारत में स्थापित हुआ और पड़ोस के नेपाल, तिब्बत, लंका, चीन, जापान में फैला, उसका भारत में ही विनाश क्यों हुआ? इसके कई कारणों में से एक यह भी है, जिसका उल्लेख दिव्यावदान तथा शंकर दिग्विजय में किया गया है। दोस्तों, ये भैया अच्छी जानकारी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर जी जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है। दोस्तों,
इसमें अच्छी जानकारी है, और जो जानकारी हमारे को कई सौ या हज़ारों किताबों में भी प्राप्त नहीं होगी। किसी ने बहुत अच्छा इकट्ठा कहाँ कहाँ से शोक संयोग करके लिखा है दोस्तों। इधर का कौवा कहाँ भी बोल रहा है, सब प्रसन्न है। हमारे कौवे को भी बातें समझ में आ गई है, और वो दोस्तों लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।